हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी और अनहेल्दी नीड्स की, जो हमारी रिलेशनशिप को या तो स्ट्रॉन्ग बना सकती है या टॉक्सिक। हम सभी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा चले, हमें खुशी दे और हमें इमोशनली सिक्योर फील कराए। लेकिन कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी जो नीड्स है वो सच में हेल्दी है या सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आ रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी हर बात बिना कहे समझ जाए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है, नहीं तो छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट की वजह बन जाती है। हेल्दी नीड्स वो होती है जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको इमोशनल सिक्योरिटी देती है और आपको ग्रो करने में मदद करती है। अब हेल्दी नीड्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारा पार्टनर हमारे इमोशंस को समझे और हमारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, ये बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को एक इमोशनली सेफ स्पेस चाहिए होता है, जहां वो अपनी बात खुलकर कह सके बिना किसी डर के। अगर आपकी रिलेशनशिप में ये कंफर्ट है तो ये एक हेल्दी नीड है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओपन और ऑनेस्ट बातचीत ही एक रिलेशनशिप को चलाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स अपने पार्टनर के साथ ओपनली शेयर कर सकते हैं और वो भी आपकी बात समझने की कोशिश करता है, तो समझो कि आपकी रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रही है। और हाँ, यहाँ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दोनों लोगों की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। आपके ड्रीम्स, चॉइसेस, इंटरेस्ट की उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी आपके पार्टनर की। इसके साथ बाउंड्रीज और पर्सनल स्पेस भी बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान को अपना थोड़ा सा टाइम और स्पेस चाहिए होता है, जिससे वो खुद को रिचार्ज कर सके। अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं और बदले में आपको भी वो स्पेस मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनहेल्दी नीड्स। ये वो चीज़ें होती है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपको इमोशनली ड्रेन कर सकती है और कभी कभी टॉक्सिक भी बना सकती है। हर वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत होना अनहेल्दी हो सकता है। अगर हमें हर समय ये चाहिए कि हमारा पार्टनर हमें रीअश्योर करे कि वो हमसे प्यार करता है, तो ये एक अनहेल्दी नीड हो सकती है। सेल्फ वर्थ रिलेशनशिप से नहीं बल्कि खुद से आनी चाहिए। ओवर डिपेंडेंस भी डेंजरस हो सकता है। अगर हमारी हैप्पीनेस पूरी तरह से हमारे पार्टनर पर डिपेंड करती है, तो ये भी सही नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, ना कि एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट। इसके अलावा कंट्रोल और पॉसेसिवनेस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई हमें ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, हर चीज़ में दखल दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन सच ये है कि प्यार में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होती है, ना कि कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई हर बात पर हमसे सवाल जवाब कर रहा है, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, तो ये अनहेल्दी हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज और जेलसी भी रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकते हैं। हर वक्त शक करना, बार बार सवाल पूछना, हर छोटी छोटी चीज़ पर इनसिक्योर फील करना, ये सब रिलेशनशिप को वीक कर देता है। ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं रह सकती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल टू गेट इट क्लियर। मान लो आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हर वक्त आपके मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई करे। अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि कहीं वो आपसे दूर तो नहीं जा रहा, या फिर वो आपको उतना प्यार नहीं करता जितना आप करती है। ये एक अनहेल्दी नीड हो सकती है, क्योंकि इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है और रिलेशनशिप में अननेसेसरी प्रेशर आ सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप अपने पार्टनर से हर छोटी बात पर अप्रूवल चाहती है। आपने क्या पहनना है, आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये सब बातें अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर की पसंद से डिसाइड कर रही है, तो ये भी एक अनहेल्दी पैटर्न हो सकता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर्स एक दूसरे की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, लेकिन अपनी खुद की भी चॉइसेस और डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इन अनहेल्दी नीड्स को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी ज़रूरतें सच में रिलेशनशिप के लिए अच्छी है या सिर्फ मेरी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आ रही है।
कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें अपने पार्टनर से कुछ चाहिए तो हमें उनसे इस बारे में क्लियरली कम्युनिकेट करना है। माइंड रीडिंग कोई नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बिना किसी को बताए रखना सही ही नहीं है। हमें सेल्फ ग्रोथ पर काम करना होगा। अगर हम खुद से खुश हैं तो हम अपने पार्टनर को भी हैप्पीनेस दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल स्पेस के लिए नहीं होती, ये इमोशनल बाउंड्रीज भी होती है। मतलब हर किसी को ये समझना चाहिए कि एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, गोल्स और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ हमें सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना है। अपनी खुशी और सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी हॉबीज़, पैशंस और इंटरेस्ट को भी स्पेस देनी है। इससे हमारी ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होगी और हम रिलेशनशिप में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही डिटेल में बात की हेल्दी और अनहेल्दी नीड्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताइए कि आपकी रिलेशनशिप में कौन सी नीड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड नर्चर योर रिलेशनशिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।